बिहार में पिछले कुछ दिनों से छात्र सड़कों पर हैं। बीपीएससी की परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए और 25 दिसंबर से ही बिहार की पुलिस लाठियां भांजकर उन्हें भगाने का असफल प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इस बीपीएससी की परीक्षा में हुई धांधली के आरोप की बात करने से पहले यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि जो बीपीएससी छात्रों की एक बात सुनने को भी तैयार नहीं दिख रही, वहां पर कैसी अफसरशाही चल रही है। फिलहाल बीपीएससी के मुखिया हैं 1992 बैच के आईएएस अफसर रवि मनुभाई परमार। बिहार में तमाम पदों पर रहते हुए अब ये बीपीएससी के चेयरमैन बने हैं और इनके ऊपर फंड मिसमैनेजमेंट और गबन जैसे आरोपों की वजह से मुकदमा चल रहा है। इनकी सेवानिवृत्ति जो थी वो नवंबर 2024 में ही होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इन्हें बीपीएससी के चेयरमैन जैसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। और ये तो सीधी सी ही बात है कि सरकार को ऐसे अधिकारियों को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने से बचना चाहिए जो पहले ही महादलित विकास मिशन में आर्थिक गड़बड़ियों के लिए उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो। विवाद शुरू कैसे हुआ? बिहार लोक सेवा आयोग जो है यानी कि बीपीएससी, उसकी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी। बापू परीक्षागार में आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र वितरण में देरी हुई और पेपर लीक के आरोप भी आए। इसके बाद परीक्षार्थियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। परीक्षार्थी उसी समय से दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। इससे काफी पहले ही परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर विवाद खड़ा हो चुका था, लेकिन तब बीपीएससी ने कहा था कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जब विवाद बढ़ने लगा तो पहले अफसरशाही ने आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर चलाने वाले कुछ लोग विवाद को भड़का रहे हैं। अफवाहबाजी का आरोप जब कोचिंग सेंटर चलाने वालों पर चिपकाया नहीं जा सका तो विपक्षी दलों की भूमिका तलाशी गई। इस बीच पुलिस की भूमिका ऐसी रही जिससे नाराजगी बढ़ती जाए, घट न पाए। छात्रों पर वाटर कैनन चलाए गए और लाठियां भी, जबकि पुलिस अधिकारी साफ झूठ बोलते दिखे कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लाठीचार्ज नहीं हुआ। बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। नॉर्मलाइजेशन के कारण छात्र पहले ही परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर शक कर रहे थे। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से होनी थी, लेकिन कुल 912 परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षाएं हुई उसमें से एक बापू परीक्षा केंद्र कुम्हरार जो था उसमें से गड़बड़ी की शिकायत आई। रवि परमार ने बताया कि परीक्षार्थी नियंत्रकों से प्रश्न पत्र झपटकर बाहर आ गए। परमार का कहना था कि नियंत्रकों से प्रश्न पत्र छीनना कानूनी तौर पर सरकारी संपत्ति के लूट के बराबर है और सीसीटीवी फुटेज की जांच के जरिए ऐसी हरकत करने वालों को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति ही नहीं थी तो भला परीक्षार्थियों को पता कैसे चला कि पेपर लीक हो गया है। उनका मानना है कि इसके पीछे कोई साजिश है और पुलिस मामले की जांच करेगी। अधिकारीगण पेपर लीक की बातों को अफवाह बताकर सिरे से खारिज कर रहे हैं। पेपर लीक पहले नहीं हुआ बिहार में, ऐसा नहीं है। रंजीत डॉन जैसे नाम बिहार में अभी भी सुनाई देते हैं। हंगामे की खबर सुनकर पटना के जो डीएम हैं चंद्रशेखर सिंह, वो भी मौके पर पहुंच गए थे परीक्षा केंद्र के बाहर। तब तक भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इस जगह के वीडियो में डीएम चंद्रशेखर सिंह एक छात्र को तमाचा जड़ते हुए नजर आते हैं। पुलिस को उन्होंने हंगामा कर रहे सभी लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए थे।
इस दौर से बीपीएससी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों पर एफआईआर होने शुरू हो गए थे। इस पूरे हंगामे के बीच परीक्षा केंद्र के एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट राम इकबाल सिंह को दिल का दौरा पड़ा और भीड़ के बीच से एम्बुलेंस निकालने के क्रम में देरी हुई, फिर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इसी परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा के बेहोश हो जाने की खबर भी आई थी। बाद में डीएम ने कहा कि उनका किसी परीक्षार्थी को पीटने का इरादा नहीं था। प्रश्न पत्र बांटने में हुई देरी के बारे में उन्होंने कहा कि एक पैकेट में 192 ही प्रश्न पत्र होते हैं, जबकि केंद्र पर 272 परीक्षार्थी बैठे थे। इसकी वजह से प्रश्न पत्र बांटने में थोड़ी देरी हुई थी। कुछ छात्रों को ओएमआर शीट भी देरी से मिली। इस देरी पर भड़क कर 300 से 400 छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। बाकी के छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी और डीएम का कहना था कि इस संबंध में वो बीपीएससी को अपनी रिपोर्ट देंगे। बीपीएससी की ये जो संयुक्त परीक्षा थी, ये एक प्रारंभिक प्रिलिमिनरी परीक्षा थी जिसमें ग्रुप ए और बी के पदों पर भर्ती होनी थी। इससे पहले भी छात्र नियमों में बदलाव का आरोप लगाते हुए परीक्षा की तारीख बदलने की मांग कर चुके हैं। एक केंद्र पर परीक्षा कैंसिल होने के बाद नॉर्मलाइजेशन का ही तरीका बचता है और छात्र पहले से ही नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं। अब नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसका उपयोग उन परीक्षाओं में किया जाता है जो अलग अलग शिफ्ट्स में आयोजित होती हैं, अलग अलग पारी में आयोजित होती हैं। अगर किसी शिफ्ट का पेपर मुश्किल और किसी शिफ्ट का पेपर आसान हो तो नॉर्मलाइजेशन कठिनाई के इस अंतर को संतुलित करने में मदद करता है। मतलब कि मुश्किल पेपर देने वालों के लिए कट ऑफ अलग होगा और आसान पेपर देने वालों के लिए कट ऑफ अलग होगा। ऐसा माना जाता है कि नॉर्मलाइजेशन से मेरिट की हत्या हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि परीक्षार्थी जो पहली पारी में बैठे वो अगर बेहतर थे और दूसरी पारी में बैठने वाले कमजोर छात्रों से अधिक तैयारी करके आए थे, तो जिन्होंने ज्यादा मेहनत की उनका श्रम पानी में चला जाता है। इसलिए छात्र पहले से ही नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते आ रहे हैं। जिन छात्रों का स्कोर सचमुच अच्छा होता है, उनके शिफ्ट का औसत स्कोर अधिक होने के कारण उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कम हो जाता है। यानी जो भी अच्छे छात्र हैं वो कभी भी नॉर्मलाइजेशन का समर्थन नहीं करते। इस वजह से छात्र वन शिफ्ट वन पेपर की मांग कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन की तरह ही। तो इस पर बीपीएससी के सचिव जो थे सत्य प्रकाश शर्मा, उन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। अब क्या होगा? बीपीएससी ने जो बापू परीक्षागार था उसमें हुई परीक्षा को रद्द करवा के दोबारा परीक्षा लेने की बात की है। अगर करीब 12,000 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा होती है तो उसका मतलब है कि बाकी के छात्रों के साथ उनका स्कोर नॉर्मलाइज करना ही होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा। छात्रों का कहना है कि पूरी परीक्षा ही दोबारा ली जाए। उन्हें शक है कि कुछ सेटिंग करके अपनी जगह सुनिश्चित करने वालों के लिए बापू परीक्षागार जो था उसमें पेपर लीक का खेल रचा गया है और अब एक बार एक ही केंद्र पर फिर से परीक्षा और वहां पर नॉर्मलाइजेशन करके उन चुनिंदा परीक्षार्थियों को पिछले दरवाजे से घुसा दिया जाएगा। आईसा और एबीवीपी जैसे जो छात्र संगठन है वो खुलकर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और विपक्षी दलों ने भी इसमें अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने छात्रों के बीच जाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रों ने नारेबाजी करके उन्हें खदेड़ दिया। रविवार 29 दिसंबर को जब छात्र जेपी गोलंबर पर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर पहले लाठियां चली और फिर ठंडी रात में वाटर कैनन चलाया गया। बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने 5 छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए भी बुलाया है। इसके बाद छात्रों का कहना है कि अगर बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो वो मिलकर तय करेंगे कि अब आगे क्या करना है। यहां पर यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। चूंकि आंदोलन छात्रों का है इसलिए इस पर विपक्ष ने अपनी राजनीति चमकाने की खूब कोशिश की। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने छात्रों के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उन्हें नारेबाजी करके धरना स्थल से खदेड़ दिया। पीके यानी कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, उसने वाटर कैनन चलने के बाद इसमें शामिल होने का प्रयास किया है, लेकिन छात्र उनकी भी कुछ खास नहीं सुन रहे।
सकता हूँ। अगर आपको जाना होगा नहीं सर, सॉरी जाइए सर, सॉरी आप हम लोग के स्टूडेंट बहुत दिक्कत हो गया सर। आप आपके सिस्टम में ईमेल कर मीर जाफर मानते हैं, आप नहीं रह सकते। क्या नाम भैया आपका? मीर जाफर। कोई भी नाम, मेरा नाम क्या ही बता, नाम से मतलब नहीं है। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे ना, होशियार बनने की सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? डरा रहे हैं क्या? सुनेंगे नहीं, डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? इस बीच राजद ने जनसुराज को नीतीश कुमार की बी टीम घोषित किया और कहा कि वो छात्रों को बहकाकर गांधी मैदान की ओर ले गए। राजद का कहना था कि करीब 2 सप्ताह से जो आंदोलनकारी छात्र थे वो गर्दनीबाग में थे और इसकी वजह से सरकार जो है वो थर-थर कांपने लगी थी। गर्दनीबाग मुख्यमंत्री आवास से नजदीक होता है। राजद नेता तेजस्वी ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि प्रशासन की चेतावनी को अनदेखा करके प्रशांत किशोर छात्रों को गांधी मैदान ले गए और फिर जब लाठीचार्ज झेलने की बारी आई तो छात्रों को मार खाने छोड़कर आंदोलन से भाग खड़े हुए। शनिवार को प्रशांत किशोर छात्रों को संबोधित करते हुए दिखे थे। उसके बाद प्रशांत किशोर के साथ साथ उनकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मनोज भारती और उसके अलावा करीब 30-31 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो अपने राजनीतिक रसूख का प्रयोग छात्रों के इस आंदोलन को बाहर से समर्थन देने के लिए करेंगे। कुल 912 परीक्षा केंद्रों पर जिन करीब 5 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी उनका भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गृह मंत्री भी हैं, इसलिए छात्रों पर चली पुलिस की लाठियों और वाटर कैनन का सीधा इल्जाम सुशासन बाबू पर भी आता है। अब तक बीपीएससी ने बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा देने वाले 10,000 से अधिक मतलब करीब 12,000 हैं उन परीक्षार्थियों की परीक्षा फिर से लेने का फैसला लिया है। पेपर लीक की खबरों को बीपीएससी सिरे से खारिज कर रही है और अब भी कह रही है कि यह परीक्षा कैंसिल करवाने की साजिश है। इस साजिश से फायदा किसे होगा और कोई परीक्षा क्यों कैंसिल करवाना चाहेगा, यह फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ठंड में छात्र परेशान हो रहे हैं और चुनावी साल में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। इसके जो राजनीतिक परिणाम होने हैं उनसे सत्ताधारी और नीतीश कुमार बच पाएंगे, इसमें संदेह जरूर है। देखते हैं बातचीत के क्या नतीजे निकलते हैं और सुशासन बाबू बिहार में जारी बाबुओं की जो अफसरशाही है उसके आरोपों से कैसे बचते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।